हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर फ्राइडे 5 अप्रैल। आज जो डेटा बिल्ड हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा बिल्ड हुआ है एंड काफ़ी बड़ा डेटा बिल्ड हुआ है। 3 साल से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, बट हाँ, ऐसा डेटा अभी तक मैंने नहीं देखा। तो ये काफ़ी बड़ा चांसेस है, आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बनाने की। चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं डेली डेली नहीं बोलता। जो भी मेरे कंटिन्यूस व्यूअर हैं उन्हें पता है कि मैं डेली ये फालतू बातें नहीं करता कि डेली मार्केट भगेगा, है ना। बट जब डेटा बिल्ड होता है तो ज़रूर वीकली चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। आप भी जो कंटिन्यूस देखते हैं उन्हें पता है। यहाँ पर देखो, इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखेंगे 92,000 का इन्होंने ऑप्शन बाइंग किए। आपने मेरी ही पिछले पूरे 1 साल की वीडियो देख लेना, इसमें कहीं भी ऐसा डेटा बिल्ड नहीं हुआ। तो 90,000 का टोटल डेटा बिल्ड हुआ है, जो कि ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग का मतलब कि यार मार्केट अगर थोड़ा बहुत 0.3% ऊपर नीचे भी हुआ तो भी लॉस होना है। बट इनको पता है कि इनको क्या करना है। इनको इतना बड़ा 90,000 करोड़ लगाएं, मान लो मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो इनका 20,000 30,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो समझ रहे हो, ये सोच समझ के लगाए होंगे। तो पहली चीज़ तो कि काफ़ी बड़ा डेटा है। सेकंड चीज़, एक बहुत बड़ा मूवमेंट किस में है, सबसे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होने वाला है अब निफ्टी में। क्योंकि आपने भी देखा होगा 3-4 दिन से निफ्टी यहीं 400 से 500 के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है, साइड में मूवमेंट दे रहा है। एंड आज उसने ब्रेकआउट दिया है। तो क्या ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो भी आपको एक अपसाइड काफ़ी बड़ा मूवमेंट, और नहीं सस्टेन करता है तो भी डाउनसाइड काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा। बट मूवमेंट काफ़ी बड़ा मिलेगा। आप कॉल पुट बाय करके भी बैठ जाएंगे तो भी आपका काफ़ी बड़ा बेनिफिट होना है। अब ये नहीं कि कल एक्सपायरी अगर हमारी सेंसेक्स की है तो सेंसेक्स में हम ले लें। हम उसको रिस्क को जो लेके चलेंगे वो वेंसडे के लिए, यानी जब एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, उसके लिए करेंगे। और कहाँ करेंगे, हम करेंगे ओनली निफ्टी में। क्यों निफ्टी में करेंगे? क्योंकि निफ्टी में ही काफ़ी बड़ा डेटा है, ठीक है। बाकी सेक्टर फंस भी जाए, निफ्टी को क्या, अगर हम बैंक निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी पता चला साइड में हो जाए और आईटी सेक्टर इसको लेके भाग जाए, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ के चलना कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, हम निफ्टी में, ठीक है। चलो, अब क्या नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो विक्स जो डिनोट कर रहा है वो तो अभी अपवर्ड मूवमेंट को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा अमाउंट यानी 6,586 करोड़ का फ्यूचर, शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी बियरिश है। तो अगर ये नीचे भी हुआ तो भी काफ़ी बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि 10,000 करोड़ की कल भी सेलिंग थी, आज भी 6,500 की। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा है। अब ये इसको हेज कर रखा है कि कहीं गलती से नीचे जाए तो कम से कम ये कुछ लॉस तो कवर कर लें, या ये चीज़ें हैं कि ये बिल्कुल क्लियरली बियरिश हो चुके हैं। तो या तो क्रैश लाइक सिचुएशन होगी या फिर काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। कल वैसे भी कॉन्फ्रेंस है आपकी आरबीआई की, तो उसके बाद हो सकता है कि ये मूवमेंट ट्रिगर करे और एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड, हम एग्जैक्टली नहीं रहेंगे ना, ठीक है। डेटा अभी हम यही लेके चलेंगे कि मूवमेंट बड़ा होगा, किस डायरेक्शन में होगा ये हम बाकी चार्ट और उनसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। दो चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाली है, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। थर्ड चीज़ क्या नोट करने वाली है कि एफआईएस तो सेल कर ही रहते हैं, डीआईएस भी अब सेल करने पे आ गया। और डीआईएस के पास मार्च तक काफ़ी पैसा होता है, अप्रैल में वो पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ही इन्वेस्टर हैं, हम ही रिटेलर्स हैं जो डीआईएस को म्यूचुअल फंड या किसी और स्कीम के नाम से पैसा देते हैं ताकि हमारा टैक्स सेविंग हो। और मार्च जैसे कंप्लीट हो गया तो अप्रैल से वो हम पैसा फिर कोशिश करेंगे कि यार अगले मार्च आएगा, फरवरी आएगा, तभी वो टैक्स सेविंग की चीज़ें सोचें, ठीक है। तो उसमें में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ डेटा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा बुलिश क्यों रहेंगे? क्योंकि विक्स काफ़ी डाउन है। विक्स अगर बढ़ता है तो फिर बियरिश पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर हम लेवल की बात कर लें कि यार इस लेवल के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इस लेवल के नीचे हम बियरिश रहेंगे, ठीक है। तो 550 अगर टूटता है तो नो डाउट आपको 616 तक तो जाता दिख ही जाएगा। पर 616 अगर टूटता है तो फिर 700 और फिर 700 के बाद 800, और सिमिलर वे में चलता हुआ ये 23,000 टच कर देगा अगर ये जो डेटा बिल्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग चला दो, ठीक है। मिनिमम 23,000 आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बियरिश के रेस्पेक्ट में स्टार्ट हुआ, यानी ऊपर गैप अप हुआ और नीचे इसने ये लेवल तोड़ दिया, कब? अगर गैप अप होता है और नीचे वाला लेवल तोड़ देता है 490 का, तो फिर आपको क्या मिलेगा? 430 तो छोटा सा लेवल है, बट उसके बाद 300, 200 और 21,950 तक। या तो हम क्या देखेंगे 21,950 कब? वेंसडे में, या हम देखने वाले हैं 23,000 ऑन वेंसडे। जो डेटा बिल्ड हुआ है वो इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब इसमें करना क्या है, हम क्या लें? कॉल या पुट।
हम छोटा सा एक पेपर ट्रेड बताता हूँ आपको, छोटा सा क्या करेंगे, 21,550 को अगर आप देखोगे तो 120 का है, सॉरी 22,550 का, ठीक है, 22,550 120 का है, तो 22,550 से हम 600 पे जाएंगे, वो अराउंड 100, और 500 पे आएंगे वो 94, यानी ऑलमोस्ट 190 टू 200 में हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सा, 22,600 और 22,500, ठीक है। अब ये 200 में मिल जाएगी, यहाँ गया तो भी मेरे 400 बनेंगे, यहाँ आया तो भी मेरे 500-600 रुपये बनेंगे। तो इस वे में हम प्लान कर सकते हैं। पेपर ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, पेपर ट्रेड जरूर 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 करना, ताकि आपको ये डेटा समझ में आए। डेटा कब समझ में आएंगे, जब हम पेपर ट्रेड करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ यार इस टाइप का डेटा बिल्ड होता है तो ये मूवमेंट होते हैं। नहीं तो आपको क्या रहेगा, मेरे कहने पे भी ट्रेड कर लोगे तो क्या रहेगा कि डर लगा रहेगा। बट 2-4 बार आप पेपर ट्रेड कर लेंगे डेटा के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप उस डेटा के साथ रुक पाएंगे। चलो, निफ्टी के लेवल क्लियर हैं, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो डेटा को सपोर्ट ये चीज़ें भी कर रही है, चार्ट भी कर रहा है। डबल टॉप टूटा तो इतना बड़ा मूवमेंट जहाँ से ये वापस स्टार्ट हुआ था, और नहीं टूटा तो वापस रिवर्सल, ठीक है। तो अगर 145 या 200 लेके चलना, 145 के ऊपर रुकता है तो पहले 400 मिलेगा, फिर 600 मिलेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। बट हाँ, जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से फिर ये 49,000 भी दिख सकता है हमें मिनिमम। और अगर नीचे का लेवल देखूँ 47,963, अब 47,963 अगर टूटता है, 950 का अराउंड अगर टूटता है, तो फिर आपको 700 और 400 ये लेवल, ये छोटे लेवल बता रहा हूँ, ये बड़े लेवल नहीं है, ये बिल्कुल छोटे लेवल, ये तो आपके यानी फर्स्ट टारगेट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप से यानी इतने ही इसका 3 गुना आपका सेकेंड टारगेट और थर्ड टारगेट तक ये जाएगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। ये छोटे छोटे टारगेट हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। बट ये क्लियर है कि हाँ यार ये डबल टॉप है, इसके ऊपर रुक रहा है मार्केट। यहाँ पर अगर मार्केट है और मैं बियरिश हूँ तो मैं गलत हूँ, है ना। यहाँ मार्केट है और मैं बुलिश हूँ तो मैं गलत हूँ। तो क्लियर रखना, यहाँ मार्केट है तो मैं बुलिश ही रहूँगा, ऐसे लाएगा मैं कट जाऊँगा, और नीचे आएगा तो मैं बियरिश रहूँगा। तो क्लियर रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। तो ऑप्शन चेन का अगर मैं डेटा देखूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो 10 अप्रैल को ही एक्सपायरी है, वेंसडे को दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि थर्सडे हॉलीडे है। तो 22,514 यहाँ क्लोजिंग हुई है, और अराउंड अगर हम बात करें तो 22,514 पर आपके 35,000 और 35,000 यहाँ टाइटली फाइट है। तो या तो ऊपर जाएगा तो ये सब एग्जिट करते जाएंगे और मार्केट ऊपर जाता जाएगा, और नीचे जाएगा तो ये एग्जिट करते जाएंगे और मार्केट नीचे जाता जाएगा। अब मैं बात कर रहा था आपसे, देखो 112 और 94 ये तो आज है, 600 और 500 की। बट अगर इन दोनों को मैं देखूँ तो ये कल अगर मॉर्निंग में ओपन होंगे तो अभी इनकी वैल्यूज 205-6 के अराउंड है, तो कल 190 के अराउंड हमें मॉर्निंग में मिल जाएगी 9:15 पे, ठीक है, 9:16 पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अब आप कहेंगे नहीं है ना, तो ये आपकी है, बट पेपर ट्रेड जरूर करिएगा। इस रेजिस्टेंस 600 पे भी रेजिस्टेंस है, बट हाँ ये रेजिस्टेंस सब हटते जाएंगे जैसे ही मार्केट ऊपर मूवमेंट करने लगेगा। तो वन साइडेड मूवमेंट होगा, हम बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। ये क्लियर रखना, क्योंकि डेटा जो बिल्ड हुआ है वो नहीं है कि बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या थोड़ा इंडिकेशन यहाँ थोड़ा सा क्लियर है कि यार ये गैप अप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, वो एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उन्हें डर लग रहा है कि जो 500 की प्रीमियम है वो 800 नहीं हो जाए, ठीक है। तो जब इन्हें डर लग रहा है तो मार्केट के चांसेस हायर साइड रहेंगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही गैप अप ओपन हो। बट गैप अप ये केवल गैप अप गैप डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ज़्यादा मत सोचना कि हाँ अब मार्केट बुलिश होगा। बुलिश बियरिश के लिए मैंने एक लेवल बताया है, वो लेवल क्लियर रखना है आपको चार्ट में कि यार इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश। और डेटा स्ट्रॉन्ग है, वो हम क्लियरली देख चुके हैं कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देने को रेडी है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर अगर बैठा भी है ना, यानी अगर लेके सो भी गया और 3 दिन बाद भी उठेगा तो वो बेनिफिट में निकल सकता है, ठीक है, काफ़ी हायर चांसेस। तो बट इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि हाँ मेरे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो मैं 30,000 से ही ट्रेड करूँ, ठीक है। अगर मैं 1 लाख लगा दूंगा यानी पूरा कैपिटल लगा दूंगा तो फिर मेरा डर बना रहेगा, ठीक है। और 30,000 एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना होता, यानी 0 to हीरो नहीं। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी वेंसडे को एक्सपायरी है तो उसमें 30,000 डाल सकते हो, ठीक है, ताकि 3 दिन में वो धीरे धीरे डिके होगा, और जैसे ही बढ़ने पाएगा तो एक ही दिन में वो काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो प्रॉफिटेबल बनना है तो थोड़ा सा समझ के चलो, है ना। कोई नहीं आपको प्रॉफिटेबल बनाने आया यहाँ पे, सब अपना कोर्स बेचना आता है, ठीक है।
यहाँ हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे, बट हाँ थोड़ा समझो ज़रूर, और जो डाउट्स हो वो क्लियर ज़रूर करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है, आप इंडिविजुअली डाउट्स पूछिए और उन्हें क्लियर ज़रूर कीजिए, ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट करें। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।